जी अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप सोशल मीडिया हमारा देख रहे हैं। ये लाइट जो है कोस्तानी ने मुझे थोड़ी सी दी है और मैं बड़ा भयानक हवानक नज़र आ रहा हूँ, लेकिन ये इसका जो मैं क्रेडिट तो नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं हुकूमत पर डालता हूँ जिन्होंने लाइट ऑफ की हुई है। और हम जैसे अच्छी शक्ल सूरत के बंदे भी इतने खौफनाक नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है और मीटिंग इस वक्त चल रही है अरकान असम्बली की CM साहब के साथ, सोहेल अफरीदी के साथ। लोग भी हैं यहाँ पर और अगला लाएअमल जो है उसका ऐलान होने वाला है। और मुझे ये लग रहा है और यहाँ पर जो एक कंसेंसस है वो ये है कि यहाँ पर धरना देकर जो एहतजाज था वो हाईलाइट कर दिया गया। डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे लेकिन डॉक्टरों को मिलने नहीं दिया गया, तो इसलिए अब डॉक्टर भी वापस चले गए हैं। लेकिन कल क्योंकि इरादा है अदालतों में जाने का और इस्लामाबाद में मीटिंग्स का भी है, तो इसलिए यहाँ पर राय ये है कि CM साहब को और जो अरकान हैं इनको अब चले जाना चाहिए यहाँ से और जाके कल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बहरहाल ये जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है ये एक लंबी स्ट्रगल है और उसके लिए आपको ताकत भी चाहिए। अगर सारी रात यहाँ पर आप धरना देकर बैठेंगे तो कल सुबह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे जाएंगे, और जो दूसरे आपने जो मीटिंग्स कॉल की हैं, जो लाएअमल है उस पर किस तरह से बात होगी। तो वहाँ पर क़यादत जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की भी होगी, तो मिलकर एक स्ट्रेटजी चेकआउट करने के लिए यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है और जो एक अप्रोप्रिएट बात भी है, अगर ये फैसला वो करते हैं कि वो वापस चले जाएं तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ख्याल है कि इट विल बी बेटर और इस पर बेहतर जो है आप हिकमत अमली तैयार कर सकेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका ऐलान होगा, अभी सलाह मशवरा जारी है, मीटिंग अंदर चल रही हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल है। कोस्तानी, क्या ख्याल है तुम्हारा? सर बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक तो मैं आपका लाइटमैन भी हूं तो साथ में लाइट भी पकड़ लेता हूं, वो दूसरे भाई ने पकड़ लिया। मेरे ख्याल में सर अगर आप मीटिंग्स करेंगे, अगर आप अपनी आगे के हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आराम भी ज़रूरी है। अगर आप 3 दिन जाग के आपको मुलाकात नहीं करवाई जाए तो फिर उससे आप थक जाएंगे। और अगर आपने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाना था, वो आपने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा लिया, लोग भी आ गए ठंड में, अभी तकरीबन रात के मेरे ख्याल में 1 से भी ऊपर का टाइम और अभी भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, नारे और खवातीन भी हैं उसमें। जी बिल्कुल, नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए थे उनको भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। तो मेरे ख्याल में अभी जो है इस चीज को वाइंड अप करना चाहिए। अगर आप जाएंगे, जाके कल मीटिंग्स करेंगे। शहजाद से पूछते हैं, शहजाद का क्या, शहजाद तुम्हारा क्या ख्याल है यार? देखिए समी साहब, हम यहाँ पे तकरीबन 1:30 बजे से यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं और उस टाइम तो वर्कर्स की इतनी तादाद नहीं थी, लेकिन जब से पार्लियामेंटेरियंस को और रहनुमाओं को यहाँ पर बुलाया गया है तो उसके बाद जो है वर्कर की तादाद भी ज़्यादा हो गई है, लीडरशिप भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। तो उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि सुबह यहाँ से वो अदालत जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे धरना। लेकिन अभी ये जो बात है कि अगर सुबह तक बैठे रहेंगे तो फिर ये जिन है, इंसान है, लोहे के बने हुए हैं, सोएंगे नहीं। बस इसमें आप अक्सरियत देखें तो पठानों की, और पठान वैसे भी जो है वो इन हिसाब से बड़े मशहूर हैं कि वो बड़े विल पावर लोग होते हैं और ऐसे हालात का वो सामना करना जानते हैं। अच्छा रिजवान, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जो एक बात चल रही है, कुछ मैंने सुना है वर्कर्स को भी, पार्टी ऑफिस बेरर्स को भी, वो ये कह रहे हैं CM साहब से कि कल की स्ट्रेटेजी के लिए बेहतर है कि आज अब यहाँ पर धरना खत्म किया जाए और मोमेंटम को अगर कायम रखना है तो कल भी आपको निकलना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं? देखिए सर, आज जो एक्टिविटी यहाँ पे CM की मौजूदगी में हुई है, डॉक्टर्स आए आपके सामने, डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई। मकसद ये था, डॉक्टर्स को बुलाया गया कि उनकी मुलाकात हो जाए, वो मुलाकात वो हो नहीं रही, डॉक्टर्स वापस चले गए। तो अब मेरा ख्याल है यहाँ को बैठने का कोई खास मकसद तो नजर नहीं आ रहा। और उसमें अब कल का जो लाएअमल है, इस वक्त जैसे आपने बताया कि वो मशवरा कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आज यहाँ अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और दोस्त मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि पहले वो अपना तारुफ करा दें कैमरे में और फिर। जी भाई। जी, मेरा नाम कमाल खान है और मैं आपको ये बताता हूँ सर के इस टाइम ना इमरान खान की आंख के साथ साथ ना खान साहब की बाकी भी जो हमें जो जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हैं कि खान साहब की खाली आंख का मसला नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस टाइम जब जो खान साहब ने कहा है ऑल आउट करना है, इस टाइम हमें ऑल आउट करना है। जितनी हमारी लीडरशिप बैठी है, उम्मीद है कि अभी ये हमें कॉल देंगे, नहीं तो पूरे जो मकामात हैं पूरे पाकिस्तान के हर जिला बंद होना चाहिए, हर जिले में एहतजाज होना चाहिए। और जो 8 फरवरी की कॉल है उस दिन पूरा पाकिस्तान एक दफा बंद होना चाहिए। जब तक हमारे पास लाएअमल नहीं आता उस वक्त तक हम अपना एहतजाज यहाँ पर जारी रखेंगे। जैसे ही लाएअमल आता है इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज यहाँ से खत्म करने के बाद रोडे गर्म करेंगे और इमरान खान जी भाई के लिए काम करेंगे। जी, मैं राजा उस्मान
नायब सदर इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब। हम और हमारी पूरी टीम इस टाइम यहाँ पे मौजूद है और हम तमाम वर्कर से ये अपील करेंगे कि वो सुबह से पहले पहले यहाँ पे इस रोड को भर दें और जितने भी वर्कर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। खान साहब की सेहत को लेके हम सब परेशान हैं और हम इनसे भी कहते हैं, ये जो 2 नंबर हुकूमत बैठी हुई है, हम इनसे भी कहते हैं कि ये ड्रामेबाजियां खत्म करो, इमरान खान से मुलाकात कराओ, हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें बताओ। जी आप जनाब। जी वालेकुम सलाम। जी अजब गुल वजीर MPA लोअर वजीरिस्तान। ठीक। पहले तो आपसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है और मैं अपने जवानों में जो जज्बा देख रहा हूँ तो वो हम जैसे बूढ़ों में भी जज्बा देख रहे हैं आप। बस सब में है इंशाल्लाह। तो वो स्प्रिंग जो है जितना दबाया जाएगा स्प्रिंग उतना जो है अपना उछलेगा, रिएक्शन होगा उसका। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग क्या सोचते हैं और कौन से खुमार में मुब्तला हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ को ये परख नहीं सकते या देखना नहीं चाहते। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ होगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह करम करें, पूरी कौम को हौसला देते हैं और कौम को भी उठ जाना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह उठेंगे सब। MPA साहब कौम को हौसला भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा वक्त भी आएगा, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि आप उठ भी खड़े हों, अब बहुत हो गया और अब वो वक्त है कि आप बिल्कुल अपने आईनी और कानूनी हक के लिए खान साहब को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलें और अपना जो रिएक्शन है वो दें और हुक्मरानों को बताएं कि हम ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये गैर कानूनी गैर आईनी काम जो है इनको हम करने की इजाज़त नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और अडियाला जेल के सामने हूँ। अंधेरा इसलिए है कि ये लाइट्स हुकूमत ने ऑफ कर दी है। वैसे यहाँ पर मैं अभी मीना खान से मिला हूँ, सूबाई वजीर हैं, फिर यहाँ पर शफकत साहब भी हैं, शफी जान से भी मिला हूँ और भी MNAs MPs बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। और ये ही सरकार की मंशा थी कि उन्होंने अंधेरा किया है कि लोगों के हौसले पस्त हो जाएं। ये लोग तादाद में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हज़ारों में नहीं है, डेफिनेटली सैकड़ों में है, बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेस जो है वो हर तरफ से बंद की गई है। और मैं खुद तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ इस सर्दी में, और जहाँ से गाड़ी हम लेके आए हैं बहुत ही कच्ची और वो दुश्वार गुजार रास्ता था, लेकिन जाहिर है हमें अपना काम करना है, रिपोर्टिंग करनी है और फिर यहाँ पर जो सिचुएशन है उसकी बात करनी है। तो जो मैं आते ही जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर थे आए थे, 2 डॉक्टर, एक आई स्पेशलिस्ट थे और एक डॉक्टर थे जाती, डॉक्टर खुरम शायद, वो दोनों डॉक्टर यहाँ पर इंतजार करते रहे और उनको इसलिए बुलाया गया था कि हो सकता है वो कोई इंतजामिया मुलाकात करवा दे, क्योंकि उन्होंने इंदिया दिया था। उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो डॉक्टर यहाँ पर होंगे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि डॉक्टरों को बुलवा लें। डॉक्टर आ गए तो उन्होंने कहा ओहो जनाब अब तो रात हो गई है और टाइम ऐसा नहीं है, हम तो खोल नहीं सकते। हालांकि अगर इन्हें जलसा जुलूस रुकवाना हो तो आपको पता है माजी में तो ये रात को भी अदालतें भी खुलवा देते हैं, सब कुछ खुलवा देते हैं, लेकिन आज बड़ा खूब इन्होंने कानून और आइन का नाम लेके तो वो बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर वापस चले गए। यहाँ अडियाला में कम से कम नहीं, हो सकता है शहर में हो, ज़रूरत पड़ने पे वो आ सकते हो। तो ये धरना जो है ये जारी है और यहाँ पर वज़ीर आला भी हैं, सूबाई वज़रा भी हैं, MNAs MPAs हैं, पार्टी के लोग हैं, आ जा रहे हैं लोग, क्योंकि कोई यहाँ पर होटल नहीं खुला, कोई चाय की दुकान नहीं है और सर्दी शदीद है। अब आपको अंदाज़ा है इस्लामाबाद में सर्दी कितनी है। यहाँ पर कुछ आग लोगों ने जलाई हुई है, वहाँ पर वो ताप रहे हैं आग को और अपना टाइम गुजार रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद नारे भी लगते हैं और लोग बड़े पुरज़्म हैं जो यहाँ पर हैं, बिल्कुल ये किसी चीज़ से डरने वाले। ये जनाब फैसल साहब आ गए, फैसल जावेद। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या अब ये कुछ डॉक्टरों को भी मिलने नहीं दिया? देखिए ये बिल्कुल एक ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की तरह वायलेशन है, इंटरनेशनली भी वायलेशन है। किसी सूरत इसकी इजाज़त नहीं हो सकती, लेकिन सारी हदें जो है ना वो क्रॉस हो रही हैं गैर इंसानी रवैये की। और ये आज की बात नहीं है, 2 साल हो गए हैं मुलाकात के लिए हमें डॉक्टर को ज़ाती मॉलेज को एक्सेस नहीं है। बार बार दफ़ा कोर्ट्स भी जा चुके, कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी आ चुके, सारी चीज़ें हो चुकी, उसके बावजूद नहीं है। लेकिन अब आप देखें क्या करें हम, फिर क्या कर सकते हैं। आखिर में तो पुरअमन
एहतजाज ही कर सकते हैं और इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे। और इंशाल्लाह यही है कि हमें इस वक्त अव्वलीन तरजीह, समी साहब जिस तरह से आप भी देख रहा हूँ कि आवाज़ उठा रहे हैं और सारे लोग शुरू हो गए हैं। ज़रूरत इस अमर की है समी साहब के भरपूर अपने अपने जो जहाँ आवाज़ उठाए। और हम ये चाहते हैं, इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह है इमरान खान की सेहत। उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है अवाम में। जो भी हमें मिलता है एक ही चीज़ पूछते हैं उनकी सेहत के हवाले से। उसके हवाले से फिल फोर जो है, जिस तरह से यहाँ पे हमारे CM भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, तो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी सेहत के हवाले से फौरी तौर पर क्लैरिटी आनी चाहिए सामने। अच्छा, अब ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुलाकात भी नहीं करवाएंगे और कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, तो क्या अब सुबह यहीं पर बैठे रहेंगे धरने के बाद, या जो खबरें आ रही हैं कि अदालतों में जाएंगे? उम्मीद है आपको अदालतें सुनेंगी कुछ? देखिए, अब तक तो हम काफ़ी दफ़ा अदालतों के दरवाजे खटखटा चुके और अभी हमारी जो लीडरशिप है इस हवाले से, हमारी जो सीनियर क़यादत है पार्टी की, हमारे CM है यहाँ पर, ये लाएमल देंगे कि आगे किस तरह से करना है। लेकिन हमें हर फोरम पे आवाज़ भी उठानी चाहिए, रुजू भी करना चाहिए। और समी भाई, बात यह है कि मैं फिर कहता हूँ कि अव्वलीन तरजीह इस वक्त सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को देखें। अब हमें नहीं मिलने दिया जाता, 2 साल हो गए नहीं मिलने दिया जाता, वकला को भी नहीं मिलने दिया जाता। इस वक्त हम कहते हैं, अच्छा फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जाता। हम कहते हैं इस वक्त उनके जाती जो मौलज हैं, डॉक्टर या डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आसिम, शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, उनको मिलने दिया जाए। हम तो अव्वलीन तरजीह हमारी ये है कि इस वक्त उनको मिलने दिया जाए। अव्वल तो देखें, सही बात तो यह है कि इमरान खान साहब एक नाहक कैद के अंदर हैं। अव्वल तो उनको रिहा करना चाहिए क्योंकि उन पर सारे बोगस केसेस हैं। लेकिन नौबत यहां पर है कि हम ये कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर को तो मिलने दें, तो इसके लिए हम भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे। और अभी आपको ये भी पता है कि पूरी पार्टी जो है, ना सिर्फ पार्टी बल्कि मैं कहता हूँ जो तहरीक इंसाफ में नहीं है, अवाम जो सारी है वो कंसर्न है और वो आवाज उठा रहे हैं। शुक्रिया फैसल भाई। भाई, आप कुछ खफगी का इजहार कर रहे थे, अब आपकी अगर बात ना सुने तो भी ज्यादती नहीं, ज्यादती है जी, बहुत बड़ी ज्यादती है। वो अंदर मिशाल यूसुफ सही बैठी थी अंदर, वो जुनैद अकबर साहब लेटे हुए अंदर। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां मैं गया था, कुछ वीडियो बना रहा था, उन्होंने धक्के देने शुरू कर दिए। हम PTI के वर्कर हैं, ठीक है, हम मार खाते हैं यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर, हम मार खाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हर जुमरात को, हर मंगल को हम यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारे वर्गों के साथ अगर हमारे साथ यह करेंगे तो ये साल बाद आते हैं यहाँ पे, विशाल यूसुफ सही आ गई, जुनैद अकबर हो गया, अभी मुंह उठा के यहाँ पे आके हमें धक्के दे, तो ये गलत बात है ना। ठीक हो गया, आपका जो कंसर्न है जनाब बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया और आवाम तक वो पहुंच जाएगा। हजूर, आप क्या कहते हैं जनाब? बस इधर आए हैं और हम तब तक इधर ही होंगे जब तक खान साहब से हम डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो जाती या हमारे चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हो जाती, हम तब तक बैठे। अच्छा जनाब, यहाँ पर वो थे, अपना क्या नाम है उनका, फहीम अख्तर साहब किधर चले गए? भाग गए फहीम अख्तर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहेंगे जनाब, कहाँ से आए हैं? बस हम ये कहेंगे कि इस नालती हुकूमत को अल्लाह बस खत्म करे, क्योंकि बहुत नालती लोग है, ये कोई बात नहीं समझते, कानून नहीं समझते। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? मोहम्मद एजेंसी से आए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, आपकी लोग बहुत शिकायतें कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं जी कि हम अंदर गए तो हमें धक्के दे के निकाल दिया गया। किसने? पता नहीं, वो कोई अच्छा, किसने निकाला आपको? आपने उधर धक्के दिए और मैंने आपको धक्के दिए? वहाँ पे आपके वर्करों ने धक्के दिए हैं। ये आपका किसने? वो जो आपके वर्कर अंदर बैठे थे उन्होंने धक्के दिए। उनका काम क्या बनता है? मैं खुद वर्कर हूँ। अच्छा, लड़ना नहीं है भाई, बात करनी है, लड़ना नहीं है मेरी जान। मेरा ये हक है। मैं ग्राउंड का वर्कर हूँ, मैं, मेरी बात सुने, मैं ग्राउंड का वर्कर हूँ, मेरी बात सुने, मैं ग्राउंड का। वहाँ पे मांगे, माफी क्यों मांगो आप? दिक्कत क्यों थे मुझे ये बताएं। 2 साल के बाद यार आप विशाल बताइए कि अब क्या, ये तो इमरान खान साहब से आप 2 साल के बाद आपके यहाँ पे, या 1 साल बाद यहाँ पे आके आप 1 महीने के बाद आप आके, हम ग्राउंड के वर्कर जुमेरात के दिन हम यहाँ पे मौजूद होते हैं। आपकी पार्टी के बंदे हमें दिक्कत नहीं, गलत बात है। आपकी पार्टी नहीं, आपके बंदे हमें दिक्कत नहीं, गलत बात है। ठीक है, आपके बंदे साथ बैठे थे ना आप, ये तो गलत बात है। हम ग्राउंड के वर्कर हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना
होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे हर इमरान को मौजूद होते हैं। आ जाए विशाल, आ जाए। आपका जो बात है वो हमने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो कोई चले उनकी कोई होगी खफगी, लेकिन जाहिर है कोई। अब बताइए कि ये खान साहब, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा हाँ। ये बताइए कि अब ये खान साहब के साथ मुलाकात की भी इजाजत नहीं दे रहे और अंदर उनकी कोई पता नहीं है कि वो उनको तकलीफ क्या थी, आंखों की थी, कोई और थी, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए तो डेफिनेटली कोई बड़ी ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी। अब क्या करेगी क्या पार्टी, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो देख के तो नहीं लगता कि ये किसी से भी मुलाकात करवाएं। देखिए समी साहब, अगर हम रात के इस टाइम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली जो खान साहब की सेहत की सूरत हाल है इस टाइम, वो नॉर्मलाइज हम नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से ये हमारा नब्स चेक किया जा रहा है कि हमारा रिएक्शन क्या आएगा। हम बहुत पुरअमन तरीके से खड़े हुए और शौकत खानम के डॉक्टर्स के साथ कि जी आप उनकी एक्सेस कराएं, खान साहब का चेकअप कराएं, हमें बताया जाए खान साहब किस हालत में। लेकिन अगर इसी तरीके से हमें दीवार से लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन तो आएगा ना, और जो रिएक्शन आएगा फिर ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं, देखिए इस टाइम मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, हम 3 बॉर्डर्स पे एंगेज है, अंदरूनी ये हालात है। तो एक मकबूल तरीन लीडर और एक साबिक वज़ीर आज़म, अगर उनकी सेहत की ये हालत है, हम तो कोई 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर नहीं जाएंगे ना। हम सिर्फ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की एक्सेस कराए, कौम को बताया कि खान साहब की क्या हालत है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सवाल फिर वही है कि आप अपीलें कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही, ये तो कोई लगता ही नहीं है। तो ये तो ऐसा लगता है कि अपने इस हक के लिए आप लोगों को एक पूरी जंग लड़ना पड़ेगी। देखिए जी, हम तो पिछले 3 सालों से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये चाहते हैं कि बस अब हम सड़कों पे फैसला करें और हम कानून को अपने हाथ में ले लें। जो इनकी बहुत कोशिश है कि जी कोई इंतशार हो, हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। हाँ, अगर हमें दीवार से लगाया गया, हम हर चीज पे चुप रहे, लेकिन खान साहब की सेहत और उनकी जिंदगी पे चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, स्पेकुलेशन हो रही है क्योंकि आपने देना है लाहे अमल भी देना है सुबह 9 बजे, तो क्या अदालतों की तरफ फिर रुख करेंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, पहले तो हमने 2-3 स्टेप्स लेंगे और जिसका अभी थोड़ी देर बाद प्रॉपर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, वज़ीर आला साहब खुद उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हम हर रास्ता इख्तियार करेंगे जिसके लिए हमें करना पड़ा, लेकिन खान साहब की इस कैद तन्हाई को हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। जनाब थैंक यू जी। देखें ये अच्छा, ये अब बिल्कुल थोड़ी देर में लाए अमल का ऐलान किया जाएगा और इस वक्त तो पार्टी यहाँ पे डिटरमिन लगती है कि दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, और लीडरशिप भी इकट्ठी है और वेरी लाइकली कि ये अदालतों में तो ज़रूर जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्योंकि जो मामला है इस वक्त, जो पीटीआई के लोग हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही खफा हैं, उनके दिल दुखे हुए हैं और वाकई जेन्युइनली एक कंसर्न है खान साहब की हेल्थ के हवाले से। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जज्बात को भड़काया जा रहा हो। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ लोग खान साहब की खैरियत के हवाले से बड़े फिक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि ना हुकूमत पर इतबार है किसी को, ना हुकूमती इदारों पर इतबार है। और जिस तरह इस बात को छुपाया गया, लोग ये समझते हैं कि दाल में कुछ काला है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दाल ही सारी काली हुई है। बहरहाल हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं अडियाला में, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लाइट्स ऑफ हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से हमने मैनेज किया है। तो इंशाल्लाह इधर ही हैं और आप लोगों से बात भी करते रहेंगे, मैसेज भी आपको देंगे, लोगों से भी बात करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।